वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज वाराणसी में हैं। बीएचयू में थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने खिताब किया। मंच पर पीएम मोदी का पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। कई मंसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया। आज पीएम मोदी वाराणसी में कई जगहों पर जाएंगे, कई मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार पीएम अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी को कई सौगात दी हैं। पीएम ने 75 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और 206 मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में हर एक सेक्टर का ख्याल रखा गया है। हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के मकसद से बीएचयू अस्पताल के 100 बेड वाले एमसीएच विंग का इफ्तिताह किया। सयाहत को फरोग देने के लिए फेरी खदमात की शुरुआत हुई। तालीम पर पीएम मोदी हमेशा से खास जोर देते रहे। तकनीकी तालीम के लिए 54.26 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। शहर से गांवों को जोड़ने वाले भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है।
बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से वो ये बताते हैं कि जो अब तक हमने योजनाएं दी थी उसका क्या हो रहा है। तो ये एक तरफ विपक्ष पे निशाना साधा जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी और ये जो ऊर्जा है ये तो बिल्कुल तय है। अभी हमने देखा था कई जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, जब वो निकले थे तो वो लगातार नारे लगाते हुए लगातार जो एक ऊर्जा उनको मिली है अभी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से ही लगातार वो ऊर्जावान हो रहे हैं और धीरे धीरे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो एक यहाँ से शंखनाद हो गया है। अब बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे क्या होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 1500 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खुसूसी खिताब में पीएम ने वाराणसी के अलावा पूरे मुल्क की बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा से छुटकारा पाने में पूरे मुल्क के लोगों को साथ आकर अपना ताउन देकर आगे आना होगा। इस बीच रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसका संग बुनियाद रखा था 2015 में, वजीर आजम ने आज उसका भी इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि ये कन्वेंशन सेंटर 3 एकड़ जमीन पर तैयार किया गया है। जापानी आर्ट का गार्डन और लैंडस्केप। एक बात है कि जब आप जाएंगे यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो शिकायत बहुत सारी करेंगे, कहेंगे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो इनसे पूछा जाएगा तो क्या नेतृत्व चेंज कर दिया जाए, क्या ये जो एक बदलाव है, क्या आप अपने सांसद से खुश नहीं है? तो तुरंत वो ये कह देंगे कि नहीं, सांसद की बदलाव की बात नहीं करें, हमें बस दिक्कत ये है, बाकी सांसद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सांसद तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि लगातार उनकी नज़र बनी रहती है। अगर ये 27वां दौरा माना जा रहा है तो अगर आप देखेंगे शुरुआती 7 साल जो शुरू से लेकर अभी तक 7 साल हैं, इसका मतलब हर महीने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अगर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वाराणसी वासियों को बहुत सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री से रहती हैं। अब आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाइए कि अब उन्होंने बोला कि गोदौलिया, अब गोदौलिया जो एक बाजार है, छोटा सा बाजार है, उनको उसके बारे में भी पता है कि वहाँ पर एक 21 करोड़ की योजना बनाई गई है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, जहाँ पे 375 दो पहिया वाहन जो खड़े किए जा सकेंगे। आपको बता दें वो एक प्रमुख मार्ग है, वहाँ दशाश्वमेध घाट
भी जाता है और साथ ही वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ भी जाता है। और एक जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तमाम देश विदेश से सैलानी आते हैं, देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं और वहाँ पर भीड़ जमा होती है, उससे निजात मिलेगी। तो उन्हें पता है काशी वासियों की समस्या क्या है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में समस्या है। इसी वजह से जब हम पूछते हैं कि काशी में कितना बदलाव हुआ तो कहते हैं कि साहब 2014 से और अभी तक जब आप देखेंगे तो एक लंबा बदलाव हो चुका है।